सो आज अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है जावा के अंदर। कि बाकी चीज़ें करीब करीब हो गई है अभी। दो तीन कीवर्ड्स हैं, एक तो फाइल हैंडलिंग, एक अपना क्या बोलते हैं उसको, मल्टी थ्रेडिंग, और एक जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ना। सो फाइल हैंडलिंग जावा के अंदर दो स्ट्रीम या दो प्री डिफाइंड क्लासेस मेजरली यूज होती है। एक तो बाइट स्ट्रीम क्लासेस होती है और एक कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस होती है। दोनों में डिफरेंस इतना सा होता है कि एक बाइट स्ट्रीम की तरह उनको इनपुट आउटपुट करती है, मीन्स रीड और राइट करती है, और एक कैरेक्टर स्ट्रीम का यूज करती है। सो प्री डिफाइन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं दोनों टाइप की क्लासेस के अंदर ही। अपन किसी चीज को रीड कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो पहले से है या नहीं है, डिलीट कर सकते हैं, उसका एब्सोल्यूट पाथ ले सकते हैं, उसका नेम ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं। एम के डायरेक्टरी से हम फोल्डर बना सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं। सो फाइल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं ना, जब भी अपन फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं। सो आप जब भी फाइल बनाते हो कोई भी, तो क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो किसी फाइल में? आप नॉर्मली फाइल को क्रिएट करते हो, फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हो, फाइल के अंदर राइट करते हो, फाइल से रीड करते हो और फाइल से डिलीट कर देते हो। अपन पांच टाइप के बेसिक एक्शन परफॉर्म करते हैं फाइल से रिलेटेड जब भी। नॉर्मल टाइम में प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मान लो एक नोटपैड की फाइल बना रहे हो जिसको डॉट जावा के नाम से सेव कर रहे हो। ठीक है। आप जो क्या क्या बोलते हैं उसको, जैसे अपन जावा डॉट जावा फाइल सेव कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते हैं, पहले फाइल बना रहे होते हैं और उसको में राइट कर रहे होते हैं, उससे रीड कर रहे होते हैं, डिलीट कर देते हैं, और फाइल की इंफॉर्मेशन भी सेटिंग या प्रॉपर्टीज में जाके फाइल की साइज, फाइल का पाथ, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं नॉर्मली। तो इनके चार पांच एग्जांपल अपन करते हैं, कौन से क्लास का यूज करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो चार पांच एग्जांपल रन करके देखते हैं, अपन समझ जाएंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है फाइल हैंडलिंग में। सो सबसे पहले फाइल क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। सो अपन ने अपने को दो सबसे इम्पोर्टेंट पैकेज चाहिए, वैसे तो डॉट स्टार भी लगा सकते थे, बट इसमें दो क्लासेस का यूज स्पेसिफिकली किया है अपन ने, जावा आयो डॉट फाइल और जावा आयो डॉट आयो एक्सेप्शन। सो जो आयो पैकेज है, इट इज स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट पैकेज। सो इनपुट आउटपुट पैकेज मींस नॉर्मली हम फाइल हैंडलिंग का ही वर्क इसमें ज्यादा करते हैं। तो क्लास क्रिएट अ फाइल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने किया, ट्राई कर लिया। ठीक है, ट्राई इसलिए यूज किया है कि कल को कुछ एक्सेप्शन आ जाए तो उसको हैंडल की जा सके। हमने फाइल का नाम रख दिया है फाइल ऑपरेशन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। राइट, जब ये रन होगा तो इस नाम की एक फाइल बननी चाहिए। इसको डायरेक्टली सी ड्राइव में बनाते हैं, डी ड्राइव नहीं है अपने इसमें। ठीक है, तो हमने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया F0। ठीक है, सो इफ F0 डॉट क्रिएट न्यू फाइल, फाइल डॉट ग्रेट नेम, इफ इट इज मतलब ये ट्रू हो जाता है, नई फाइल क्रिएट हो जाती है, तो बता देगा अपने को कि फाइल क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। और डॉट क्रिएट न्यू फाइल कब फॉल्स रिटर्न करेगा, कि जब फाइल ऑलरेडी बनी हुई होगी उस डायरेक्टरी के अंदर, और बाकी एक्सेप्शन आ जाएगा। सो फाइल प्री डिफाइंड क्लास है। सो अब अपन इसको एक बार रन करके देखते हैं, क्रिएट फाइल। थ्योरी समझ में आई? थ्योरी में वैसे ज्यादा था नहीं, प्री डिफाइंड क्लासेस होगी जिनका अपन यूज करेंगे। ठीक है। सो तो सबसे पहले अपन कंपाइल करते हैं क्रिएट फाइल को। कंपाइल करने के बाद में इसको रन करते हैं। सो फाइल ऑपरेशन एग्जाम्पल डॉट टी टी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अपन चलते हैं सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली, क्या ये बन गया है, चेक कर लेते हैं। सो इसने फाइल कहाँ बनाई?
क्रिएटेड सक्सेसफुली बोला है इसने। अब दो जगह बन सकती है फाइल इसकी, या तो जहां बननी चाहिए थी या फिर उसी के फोल्डर में जाके बननी चाहिए थी। तो फाइल का नाम क्या रखा था अपन ने, फाइल ऑपरेशन एग्जांपल। सो फाइल ऑपरेशन एग्जांपल एक ब्लैंक फाइल यहीं पे बन गई है जहां पर अपन ने उसको कंपाइल किया था और एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब इसको वापस एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे तो एरर आ जाए, वो एल्स में दे देगा कि फाइल बनी हुई है, फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डायरेक्टरी। सो ये हमारा वो है क्लास और फंक्शन जिसका अपन यूज करेंगे क्लास को, मतलब फाइल को क्रिएट करने के लिए। फाइल को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइल के ऑब्जेक्ट से ही हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे कोई भी लोकेशन को। सो अब मान लो मेरे को आप बोलोगे कि सर मुझे सेम फोल्डर में नहीं बनानी, किसी और लोकेशन पे बनानी है, तो डबल सी करने के बाद में हम उसका लोकेशन दे के देखते हैं। जावा कोई फाइल फोल्डर का लोकेशन लेते हैं। सो जावा, दिस इज, सो अभी इसमें इस नाम की फाइल नहीं होगी, इसमें सेव करके देखते हैं, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं वापस से। सो देर आर फ्यू एरर्स, एक्सेस इज डिनाइड, आईओ एक्सेप्शन। सो इसमें फाइल का लोकेशन देने का रास्ता दूसरा तरीका से यूज करेंगे अपन। ओके, लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें अपने को सबसे पहले सिर्फ एक मेथड देखना है कि अपने को बाकी किसी लॉजिक की जरूरत ही नहीं है ना इसमें। सिर्फ ये इतना सा लॉजिक ही समझना है हमको कि हमने फाइल का नाम रखा है, ठीक है, और फाइल क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं इसको न्यू फाइल नाम से सेव करता हूँ, न्यू फाइल। अब जाके अपन अपने सेम फोल्डर में देखते हैं ऐप नाम के, जिसके अंदर ये चेक करें कि क्या इस नाम का कोई फाइल वहां पर है अपने पास में, न्यू फाइल नाम का। न्यू फाइल सर्च करेंगे तो कोई भी ऐसा एन पे है ही नहीं है ना, मतलब एन नाम से कोई भी फाइल नहीं है। अब मैं इसको कंपाइल और जब रन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर एन नाम की एक फाइल आ जाएगी न्यू फाइल नाम से, लेकिन ये ब्लैंक फाइल होगी, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ फाइल बनी है। ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए हमको क्या यूज में आता है, एक प्री डिफाइंड क्लास है जो फाइल नाम से ही है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने जो भी पास करी स्ट्रिंग वैल्यू, उसी नाम की एक फाइल बन जाती है। ठीक है, और उसको क्रिएट करने के लिए क्या मुझे करना है, f0 डॉट क्रिएट न्यू फाइल नाम से फंक्शन को कॉल करना है। तो ये फंक्शन इस फाइल को बना देगा। इफ ऑलरेडी बनी हुई है तो वो नहीं बनाएगा। ये थोड़ा क्लियर हुआ महमूद? ठीक है। और जब भी हम फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं, क्योंकि फाइल्स वगैरह आती जाती रहती है, तो आईओ एक्सेप्शन का ट्राई कैच अपन को यूज करना पड़ेगा, और आईओ एक्सेप्शन का ही हैंडल करना पड़ेगा ना, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी उसकी अपन को। सो इसके अंदर भी आप नाम एक्सेप्शन की जगह ई भी रख सकते हो, या जो भी नाम, क्योंकि ये तो रेफरेंस नेम है जो अपन लिखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, इसी के तीन चार एग्जांपल करते हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, सो ये फाइल को एक तरीके से राइट करने का, फाइल की डिटेल लेने का तरीका है ये वाला। सो लेट्स गेट इट आउट। सो फाइल की साइज, लेंथ, वो सब लेने का तरीका है। हमने क्या किया,
सबसे पहले सेम फाइल का ही ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल ऑपरेशन एग्जांपल, जो फाइल अपन ने पहले बना चुके हैं उसी का नाम करके वो कर दिया। सो एक प्री डिफाइंड फंक्शन एग्जिस्ट, सो ये चेक करेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो इफ फाइल उस फोल्डर में होगी तो ये रिटर्न कर देगा कि यस ट्रू, इफ एग्जिस्ट नहीं करती तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तभी अपन ने इफ एल्स में इसको रखा है। सो इफ वो एग्जिस्ट करती है तो उसका फाइल का नेम दो, उसका एब्सोल्यूट पाथ लेके आओ, और फाइल राइटेबल है या नहीं राइटेबल है, फाइल रीडेबल है या नहीं रीडेबल है। ये चार इंफॉर्मेशन अपन निकाल रहे हैं। सो उस फाइल जो क्लास के चार पांच प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि फाइल की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, चेक करते हैं कि फाइल का नेम क्या है, फाइल का एब्सोल्यूट पाथ क्या है। सो पाथ क्या होता है, जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं, सी, फिर डायरेक्टरी नेम, फिर स्लैश, फिर डायरेक्टरी नेम, फिर स्लैश। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट पाथ आना चाहिए सी ड्राइव, राइट लोकेशन, बिल्कुल सही वर्ड बोला। ठीक है, तो इस फाइल का पाथ आना चाहिए सी जावा 10 ऐप, देन ये ऐप के अंदर होनी चाहिए। फाइल राइटेबल है और रीडेबल है, ये चीजें रिटर्न कर रहा है। और उस फाइल की लेंथ क्या है बाइट की साइज में। ठीक है, ये अपन को गैदर कर रहे हैं, बट अभी 0 KB होगी क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है उसके अंदर। सो फाइल इन्फो, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। ओके, ये डी का यूज कर रहा है, सो डी को अपन को सी करना पड़ेगा, सी है ही नहीं। सो अब अपने पास फाइल की सारी डिटेल आ गई है। फाइल का नेम है फाइल ऑपरेशन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, द एब्सोल्यूट फाइल ऑफ पाथ इज सी ड्राइव जावा 10 ऐप, और नेम इस फाइल इज राइटेबल ट्रू, इस फाइल इज रीडेबल ट्रू, द साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स इज 0, राइट। सो इफ मान लो अपन उस फाइल की साइज चेंज करते हैं ना, मतलब ये ब्लैंक जो फाइल है इसमें बहुत कुछ ऐसे ही फालतू का एक बार टाइप कर देते हैं। ठीक है, इससे फाइल का साइज एक आध केबी तो हो ही जाएगा। सो इफ आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे फाइल का साइज भी 1 KB हो गया, पहले 0 KB ही था। अब इसको प्रोग्राम को वापस रन करेंगे। ठीक है, तो ये 800 बाइट्स हो गया है। ठीक है, सो ये चार पांच मेथड और हैं जिसके थ्रू हम फाइल की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। थर्ड, सो फाइल को अंदर अब लिखते हैं कुछ अपन, है ना। तो इसके अंदर लिखने के लिए अपन को क्या क्या करना है, एक तो फाइल राइटर नाम का प्री डिफाइन वो है क्लास। ठीक है, और एफ राइट डॉट राइट का यूज करते हैं, तो सबसे पहले अपन फिर से उसको ब्लैंक करके आते हैं, नहीं तो अपनी फाइल में और ज्यादा क्लटरनेस आ जाएगी। फिर से इसको 0 KB का कर दिया अपन ने। ठीक है, सो फाइल राइटर का यूज किया और फाइल डॉट राइट करके अपन ने ये लाइन लिखने के लिए बोला कि ये लाइन अपन को उस फाइल के अंदर चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में उस स्ट्रीम को क्लोज कर दिया एफ राइट को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद कंटेंट इज सक्सेसफुली रोड। इफ कोई एक्सेप्शन आ गया क्योंकि ये ट्राई कैच के अंदर है तो हम कुछ और रिप्लाई लिख देंगे। सो अब यही वर्ड अपन ने चेक करना है कि फाइल के अंदर राइट हो रहा है, और इसको सी कर दिया पहले ही अपन ने, बहुत ही अच्छा काम किया। सो कंटेंट इज सक्सेसफुली रूट टू द फाइल। अब अपन फाइल में जाके देखेंगे तो जो भी अपन ने लिखा है
वो फाइल में नेम लोकेशन यूज टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज रेफर टू अ फाइल। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मतलब ऐसा कुछ ज्यादा चीज नहीं थी अभी तक मेरे ख्याल से। ठीक है, अब अपन एक दो दो चीजें फाइल के अंदर से रीड करना और एक डिलीट करना ये और कर लेते हैं चेक। फिर अपन इसको जीयूआई के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो बता देता हूँ ना। आयो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन स्कैनर रहेगी इसके अंदर, और इसके अंदर फिर वही हुआ, फाइल का अपन ने ऑब्जेक्ट बना दिया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डेटा स्कैनर नाम से, और F1 को पास कर दिया। सो स्कैनर क्लास अपन पहले भी यूज कर रहे थे। ठीक है, जब भी रीड राइट आईओ से कर रहे होते थे सिस्टम डॉट इन से, कीबोर्ड से। सो ये जब तक चेक करता रहेगा जब तक कि उसमें F1 को हमने स्कैनर में डाल दिया और हैज नेक्स्ट लाइन, जब तक लाइन है उसके अंदर कुछ ना कुछ, वो उसमें डेटा रीडर करके नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, स्ट्रिंग में लेके आएगा और अपने को आउटपुट दे देगा। तो जैसे कि एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ फिर समझ जाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। कि सी ड्राइव मोड, ठीक है, नेम लोकेशन यूज टू स्टोर रिलेटेड रेफर टू एज अ फाइल। सो इसने फाइल से वो डेटा रीड कर लिया। ठीक है, सो फर्स्ट फाइल का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने उस फाइल का रेफरेंस डाल दिया है, फाइल का नाम डाल दिया है। फिर हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर नॉर्मली जब भी अपन स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते थे पहले, तो यहाँ सिस्टम डॉट इन का यूज करते थे, मीन्स कीबोर्ड से लेने का इनपुट। अभी हमने इस फाइल का ऑब्जेक्ट वो कर दिया है इसके अंदर, एज अ व्हाट टू से आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया, तो मतलब अभी ये स्कैनर इस फाइल से स्कैन करना स्टार्ट करेगा। सो हैज नेक्स्ट लाइन ये अपन को रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में, मतलब ये चेक कर रहा है कि इस फाइल में जब तक भी लाइन रहेगी नेक्स्ट, ये उसको रीड करता रहेगा। सो जब तक हैज नेक्स्ट लाइन ट्रू आएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, और लूप क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को रीड करके लाएगा और इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा देगा। ठीक है, और स्ट्रिंग को हम फिर बाद में प्रिंट कर रहे हैं। बस इतनी सी चीज है इसमें। एक लास्ट एग्जांपल और फिर उसके बाद में तो ये डिलीट फाइल का है, और सी से अपन उस फाइल को डिलीट करने वाले हैं। सो ये जो फाइल यहाँ पर बनी हुई है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है अपन ने, हाँ, सो जावा सी कंपाइल्ड फाइल इज डिलीटेड सक्सेसफुल। अब अपन वहां जाके देखेंगे तो ये फाइल नहीं रही वहां पर। अब न्यू फाइल पड़ी है, न्यू फाइल को भी डिलीट कर देते हैं अपन उसको फिर से कंपाइल करके। सो अब अपन जाके देखेंगे तो वहाँ न्यू फाइल भी नहीं रही। सो इसने कैसे किया, सिंपल फाइल का ऑब्जेक्ट जिसने उस फाइल का रेफरेंस, और फिर F0 इसी ऑब्जेक्ट करके डिलीट फंक्शन को कॉल कर दिया, वो फाइल डिलीट कर देगा। ठीक है, सो अब इसका एक प्रैक्टिकल यूज जल्दी से देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। अब कुछ टेक्स्ट एरिया से डेटा उठाते हैं जिससे अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाए। टेक्स्ट एरिया वाली कोई फाइल बनानी
फील्ड का कोई एग्जांपल नहीं है कि अपने पास अभी पड़ा हुआ। So we'll put it this way. सो हमने इसमें एक्शन इसमें लगा लिया, जैसे क्लिक होगा वेलकम टू जावा सेट टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। सो हम इसमें एग्जांपल में बना रहे हैं कि राइट फाइल, ठीक है। सो इसमें फ्रेम भी है, इसमें टेक्स्ट फील्ड भी है, इसमें बटन भी है, सब कुछ है जो अपने को बेसिकली चाहिए। अब अपने को जब फाइल राइट करनी है तो अपने को क्या करना है, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट चाहिए और ये दो चीजें चाहिए। तो हमने फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट भी ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया सिस्टम। ठीक है, सो हमने फाइल का भी वो कर लिया और उसके बाद में आयो एक्सेप्शन भी कॉल कर लिया अपन ने। ये सब करने के बाद में अब अपने को फाइल बनानी है फिर से। सो फाइल बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, ट्राई कैच और ये सारी चीज़ें पिक कर लो। और ये ट्राई कैच वगैरह कब अपने को कॉल करना है, जैसे ही वो क्लिक करेगा फाइल को क्रिएट करने के लिए। सो कहाँ पर अपने को क्रिएट करना है, ये इस पार्ट में आएगा एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर, सेट टेक्स्ट क्लिक्ड। सो अपने को क्या चाहिएगा इसमें, इसमें अपने को चाहिएगा ये सारा का सारा पार्ट। फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट करेंगे, राइट लोकेशन, ठीक है। और ये सारा डेटा, और ये सारा डेटा भी नहीं, अपन क्या सेट करेंगे इसमें, एक स्ट्रिंग का वो लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, साथ रहना इसमें, है ना, नहीं तो अभी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। सो टेक्स्ट फील्ड से अपन गेट टेक्स्ट कर लेंगे और ये सारा ही स्ट्रिंग हम इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि ये वर्क करेगा क्या भी। तो यहाँ पर आयो एक्सेप्शन और एक्सपेरिमेंट सबके आयो हो गए, तो इसलिए ए ही यूज कर लो इसको, ताकि एक ही कीवर्ड फंसे नहीं उस चीज के अंदर। तो ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक कहाँ गया, इसको भी ए ही कर दो। सो कंपाइल्ड हो गया, राइट फाइल किया। अब जैसे ही राइट फाइल किया ये कॉल हुआ, ऑलरेडी रिटर्न टेक्स्ट है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो दिस इज टेस्टिंग, और जैसे ही क्लिक हियर करेंगे या तो पीछे एक्सेप्शन आ गया, बट हाँ एक्सेप्शन से पहले कंटेंट इज सक्सेसफुली रूट टू द फाइल। अब अपन जाएंगे तो यहाँ पर अब वो फाइल बन चुकी होगी। सो फाइल का नाम क्या रखा था अपन ने उसमें, फाइल ऑपरेशन एग्जाम्पल। सो फाइल, सॉरी, ऐप के अंदर फाइल ऑपरेशन एग्जाम्पल आ गया, और जो हमने वहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है हेलो दिस इज टेस्टिंग, ये यहाँ पर आ गया। सो आप अब इसका यूज करके नोटपैड बनाने की ट्राई करना। नोटपैड मीन्स ये टेक्स्ट एरिया बड़ा हो और उसमें फाइल का ऑप्शन आए, चीज़ों का ऑप्शन आए, हेलो दिस इज टेस्टिंग of notepad basic we can write into a file. Again we clicked here, so again the content is successfully route to the file.
go to the file, open again, basic we can write into the file. So that's how you can create a notepad. थोड़ा क्लियर हुआ दोस्तों?